3.2 का 5वां क्वेश्चन, गार्डन में घूमना तो सबको पसंद है, तो ये भी उसी तरह का मज़ेदार वाला गार्डन वाला क्वेश्चन है। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। नमस्ते सभी को, आप सभी का एचजी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.2 का 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। आपको इससे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसे अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है सेंटेंस वाइज। हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है जिसकी हाफ पेरीमीटर हमें दी गई है और दूसरी कंडीशन दी गई है कि उसकी लेंथ उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है। ये एक रेक्टेंगल है, आप इसे रेक्टेंगुलर गार्डन ही मान लीजिए। इसकी विड्थ है W और लेंथ है L, ठीक है। सामने की साइड दोनों रेक्टेंगल में इक्वल होती है। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम की साइड्स का एडिशन। ट्राइंगल हो या तो स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, उसकी बस आपको साइड को ऐड कर देना है। ये W प्लस L प्लस W प्लस L, सिंपली W प्लस L प्लस W प्लस L। अब ये 2 W है, ये 2W हो जाएंगे और ये 2L, सिंपल है। उसके बाद 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये हुआ पेरीमीटर। पर क्वेश्चन में हमें हाफ पेरीमीटर दिया गया है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो हाफ पेरीमीटर हो जाएंगी, हाफ PM पेरीमीटर। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 कट हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपली इसे ऐसा लिख दूं, समझ में आ जाएगा। हाफ पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए W प्लस L, लेंथ प्लस विड्थ, सिंपल। अब हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और विड्थ, मतलब इसके डायमेंशन यानी कि इसके लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसे ही हम सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं और लेट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले, ठीक है, और दूसरी तरीके से आप ऐसा लिख दीजिए, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी Y मीटर। मतलब कि इसे मैंने x मान लिया और इस W को मैंने y मान लिया, मतलब कि इसकी लेंथ को x और इसके विड्थ को मैंने y मान लिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। उसके बाद पेरीमीटर की वैल्यू हमें सेंटेंस के आखिर में दी गई है, बीच में एक कोमा है और उसमें दूसरी कंडीशन दी गई, ठीक है। इसलिए आपको उसको स्किप करके पहले पढ़ना पड़ेगा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद वुज वाला सेंटेंस है, उसके बाद कोमा करके बताया गया कि इज 36 मीटर। मतलब कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी हाफ पेरीमीटर है 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, W प्लस L। पर चलिए एक स्टेप करता हूँ, हाफ पेरीमीटर उसका फॉर्मूला क्या है, W प्लस L। और हाफ पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी गई है इस क्वेश्चन में, 36 मीटर। तो पहले 36 लिख दूँ और W को मैंने, यानी कि विड्थ को मैंने Y अज्यूम किया है और इसके लेंथ को X, तो हो गया। अब इसे सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, X वाला टर्म, Y वाला टर्म, बाद में नंबर वाला कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। चलिए अब इसकी दूसरी कंडीशन के हिसाब से इसका दूसरा इक्वेशन को भी फॉर्म कर लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन में ये दी गई है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ उसके विड्थ से, मतलब कि ये लेंथ इसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसकी लेंथ क्या है, x मीटर जो कि हमने सपोज किया है, और उसकी विड्थ क्या है, y मीटर जो कि हमने सपोज किया है। अब इसकी लेंथ इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब x y से 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं y में 4 ऐड कर दूँ तो दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है। या तो आप x में से 4 को काट दीजिए या तो y में 4 बढ़ा दीजिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चलिए अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दीजिए, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस है इसलिए दोनों माइनस हो जाएंगे। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। मैं दूसरे इक्वेशन को भी इधर लिख देता हूँ, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब आप
अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया ना गया हो तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, वो बहुत ही फास्ट मेथड, ठीक है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। चलिए अब इसे फिलहाल तो इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ, ठीक है। सबसे पहले इस पहली वाली लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद दूसरी वाली लाइन के लिए भी 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको लाइंस मिल जाएगी और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपका इन दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए पहली वाली लाइन के लिए करते हैं। या तो आप x को या y को किसी को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। मैं इसमें x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 36, दूसरी तरफ प्लस है, माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, और y प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब ये छोटा सा प्यारा सा बॉक्स हमारा, ठीक है, ये रहा x और ये रहा y। आपको 2 ही पॉइंट्स चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट्स में से एक यूनिक लाइन ही पास होगी, ठीक है। अब पहले मैं y की वैल्यू 20 रखता हूँ। अब इसमें कोई भी वैल्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पर आप दोनों में से ध्यान रखिए ताकि दोनों में से एक में बहुत बड़ी बहुत छोटी ना आए, पास पास की वैल्यू है ताकि आपको पुट करने में आसानी हो, ठीक है। मैं इसमें पहले 20 लेता हूँ, 20, तो क्या होगा 36 माइनस 20, हाँ 16, ठीक है। बहुत ही आसान था। उसके बाद अब मैं क्या लूँ, 18 लेता हूँ, ठीक है। 36 माइनस 18, यहाँ 20 के लिए हम क्या वैल्यू मिली थी 16, 18 के लिए 18 ही मिलेगी क्योंकि 18 2 36, ठीक है। टेबल्स आने चाहिए आपको, टेबल्स आना बहुत ही ज़रूरी है, ये बेसिक है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। आपको फास्टर कैलकुलेशन होगी इससे। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें पहली लाइन के लिए। अब दूसरी लाइन के लिए भी 2 पॉइंट्स निकाल लें। सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। x और y, फिर सिंपल ऐसा कर दीजिए। ये चीज़ बहुत ही काम की है मैथ्स में, ग्राफ को प्लॉट करने में बहुत ही काम आएगी। अब दूसरी लाइन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इसमें भी मैं x को सब्जेक्ट करता हूँ, x इक्वल्स टू y प्लस 4। अब चलिए पॉइंट्स लेते हैं। अब क्या, मैं 1 4 लेता हूँ, ठीक है, y के लिए 1 4 प्लस 4 1 8। अब दूसरा पॉइंट्स लेते हैं, 1 6 लेता हूँ, ठीक है, 1 6 प्लस 4 20, ठीक है। चलिए मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ। मतलब कि x और y की यानी कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू को निकालते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो 2 लाइंस मिलेगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा सॉल्यूशन यानी कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू। चलिए पहली लाइन को प्लॉट करते हैं। इसे x कोऑर्डिनेट 16 है और y कोऑर्डिनेट 20 है। x कोऑर्डिनेट 16 यहाँ पर होता है और y कोऑर्डिनेट 20 यहाँ ऊपर की तरफ। मतलब कि ये है पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 60 और y कोऑर्डिनेट 20, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट 18 और 18, ये 18, ये भी है 18, इसको a और इसको b मान लेता हूँ मैं। चलिए इसको प्लॉट कर दिया, लाइन ड्रॉ कर ली, ये पहली वाली लाइन है। चलिए दूसरी वाली लाइन को भी प्लॉट करते हैं, बाद में उन दोनों के नाम लिख देंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे थोड़ी देर में ग्राफ को, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ये दूसरी वाली लाइन है, x कोऑर्डिनेट 18 और y कोऑर्डिनेट 14। मतलब कि इधर से x को लेना है और बाद में y को लेना है। y कोऑर्डिनेट 16 और x कोऑर्डिनेट 20। y कोऑर्डिनेट 60 यहाँ पर है और x कोऑर्डिनेट 20 इधर किधर होगा, ये पॉइंट है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये है C और ये है पॉइंट D। ये वाली लाइन कौन सी है, ये दूसरी वाली लाइन, वो ये है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पहली वाली लाइन है, उसका भी नाम लिख देते हैं ताकि पता चले कौन सी लाइन कौन सी है। अब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है D। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट है
इधर इसे मैं इधर लिखता हूँ, डी के एक्स कोऑर्डिनेट है 20 है और वाई कोऑर्डिनेट है 16। मतलब कि लेंथ को हमने क्या माना था, एक्स माना था ना, लेंथ कितनी मिली 20 मिली, और विड्थ को हमने वाई माना था, वो कितनी मिली 16। आपको बस इसे ग्राफ पर अच्छे से प्लॉट करना है, आप ग्राफ को अच्छे से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और सिंपली दो वैल्यूज निकालनी है, हर एक लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसके बाद उस लाइन को प्लॉट कर देना है, दूसरी लाइन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसे भी प्लॉट कर देना है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा सॉल्यूशन। मतलब कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ है 20 और विड्थ है 16। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखिए लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है, 16 में 4 मिलाओगे 20 हो गए, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको हाफ पेरीमीटर मिल जाएगा। 20 + 16 36 होता है, जो कि हाफ पेरीमीटर था। ठीक है, बस आपको स्केलिंग करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सभी इवन नंबर लिए, ठीक है, इसलिए स्केलिंग अच्छे से हो पाई। बस आपको स्केलिंग करने में ध्यान रखना है और अच्छे से ग्राफ को ड्रॉ करना है, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट पॉइंट में आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग करेगी और आपको बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिल जाएगा आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें ये बताया गया है कि ये एक इक्वेशन है, मतलब एक लाइन है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें ऐसी लाइन फॉर्म करनी है, ऐसी 3 लाइन बेसिकली कि जो इससे इंटरसेक्ट करे, और दूसरी ऐसी फॉर्म करनी जो इससे पैरेलल हो, और तीसरी ऐसी फॉर्म करनी कि दोनों कोइंसाइड करें। मतलब हमें 3 ऐसी लाइन ढूंढनी है, एक इंटरसेक्टिंग वाली, दूसरी पैरेलल वाली, तीसरी कोइंसिडेंट वाली। इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं, आप इसके कितने सारे आंसर बना सकते हैं। ठीक है, मैं जो आंसर दूंगा वो इसका एक पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बनाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करना क्या है, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो समान नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐसे xy लिख देता हूँ, xy। यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दीजिए, 2 3 4 6, मैं -6 लिख करता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दीजिए, बस ध्यान इतना रखिए कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग वाले केस में c1/c2 का इक्वल होना ना होना कोई मैटर करता है नहीं। ठीक है, सिर्फ a1/a2 और b1/b2 समान नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ये रेशियो का क्या आएगा 2/3। अब यहाँ पर 2/3 आना नहीं चाहिए, सिंपल। तो मैं यहाँ पर 4 कर दूँ, प्लस माइनस जो भी हो। यहाँ पर क्या रेशियो आएगा, अब a1/a2 कितना आएगा, ये 2 है, या 3 है। b1/b2 कितना आएगा, 3 है या 4 है। ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं होते। ये इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन। आप इसकी जगह अगर यहाँ पर 2 रख दोगे, 2/2 1 होएगा, फिर भी ये इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग ही होगा ना। ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, आप जो भी आंसर बना, बस इतना याद रखिए कि आपको a1/a2 और b1/b2 का रेशियो चेक कर लेना, वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसको पैरेलल बनाते हैं। ये पैरेलल बनाने के लिए क्या होगा, सिर्फ a1 और b1 का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीनों नहीं। ठीक है, यहाँ पर 2 है, अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूँ, 4x, और मतलब a1/2 कितना आएगा, अब पहले इसे निकाल लीजिए। ठीक है, a1/2 कितना आएगा 2/4, 1/2। हमें यहाँ पर 1/2 लाना होगा। इस पहले वाले में जो नंबर है कोएफिशिएंट है, इस यहाँ पर जो होगा उससे डबल होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे b1/b2 तो कितना आएगा 3/6, दैट इज नथिंग बट 1/2। तो मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो भी आएगा 2/-4, दैट इज -1/2। तो -1/2 रेशियो, आपको जो भी आप करें, आपको इन दोनों के रेशियो को इक्वल रखना है। ठीक है, अब हमें C1 और C2 को अलग करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर जो भी मैं नंबर लिखूँ, इसका और उसका रेशियो 1/2 आना नहीं चाहिए। यहाँ पर 8 है, मैं सिंपली यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब रेशियो क्या आएगा C1/C2 का, निकालेंगे तो -8/-2, दैट इज नथिंग बट +4। मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जो आपको लाइन्स मिली पैरेलल होगी। सिर्फ इन दोनों को इससे कंपेयर कीजिए, ये इसका डबल है, इसका डबल, मतलब a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, ये दोनों सेम है, पर ये c1/c2 से अलग है। मतलब कि ये जो लाइन्स होगी वो पैरेलल होगी।
दूसरी वाली, पहली वाली हमने कैसे निकाली थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस निकाली थी ना, ठीक है। अब चलिए कोइंसिडेंट लाइन बनाते हैं। कोइंसिडेंट लाइन बनाना बहुत ही आसान है, आपको तीनों रेशियो को इक्वल कर देना है। यहाँ पर 2 है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आप इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 2, 3, 4, मैं 4 से करता हूँ, ठीक है। मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32। अब इसे चेक कीजिए, A1/A2 निकालेंगे, कितना आएगा, 2/8, दैट इज़ 1/4। सभी में ये 1/4 ही आएगा, क्योंकि हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए। समझ गए। अब चेक कर लीजिए, तीनों रेशियो इक्वल है, 1/4 1/4 1/4, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कोइंसिडेंट वाली, मतलब कि ये जो 2 लाइन्स हमें मिलेगी वो एक ही होगी, या तो दोनों इन्फिनिट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। उसको आप डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक को हम दूसरे में से डिराइव कर पाएंगे। अगर आप इस लाइन को 4 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, तो वो लाइन मिल जाएगी पहली वाली, और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था। और हाँ, एक बात याद रखिए, इसके कोई भी आंसर आप सही हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, और अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा आएगा 2 3 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, ऐसा आंसर आएगा, तो वो भी सेम ही होगा। आपको बस ये तीनों जो कंडीशन है इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी आपको लाइन फॉर्म करनी है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसलिए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल एचजी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी लर्निंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।